हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल पता है हम इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे रील, फिर अचानक हमको दिख गई खुशी मुखर्जी। तो हम सोचे कि अच्छा ये तो बड़ी बोल्ड है और इन्होंने ये स्प्लिट्स विला और ना जाने किस किस में नजर भी आई है। तो हमने सोचा कि लाओ भैया, आजकल है ना लड़कियां बोल्ड बनती जा रही हैं, तो इन्हीं को बुलाते हैं और उनकी बोल्डनेस के बारे में पूछते हैं। स्वागत करते हैं खुशी आपका सास और बेटिया में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ा अच्छा बात करेंगे इंट्रोडक्शन था। नहीं, बात करेंगे मतलब आपका इंस्टाग्राम भर भर के मतलब फोटोज एकदम अपलोड हो रखी है और एकदम बोल्ड, मतलब बिंदास, डर नहीं किसी का। तो क्या बिल्कुल। कहेंगे? मतलब देखिए, कुछ लोग डरते हैं, लिहाज करते हैं कि भाई कोई क्या बोल देगा, ट्रोल कर देगा, ऐसा बोलेगा, चार गालियां देगा। आपको डर नहीं लगता? देखो, मेरे साथ कॉन्सेप्ट ये है कि लव मी और हेट मी, बट कीप टॉकिंग अबाउट मी। मैं आपके दिल में आती हूँ, दिमाग में आती हूँ, लेकिन आपके मुंह पे जरूर आती हूँ मैं। यू कांट इग्नोर अरे मी। वाह, तो मुझे कोई वाह, प्रॉब्लम नहीं है उससे। अरे वाह, कॉन्सेप्ट तो बढ़िया है। लेकिन देखिए आजकल के जमाने में ना बहुत ट्रोल करते हैं लोग। तो ये बताइए, आप जब भी फोटो डालती हैं तो कभी ऐसा जी। होता है कि आपके फैन आके आपको ट्रोल कर रहे हैं या फिर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनका जवाब कैसे देती हैं? अ, एक टाइम हुआ करता था जब मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, क्योंकि 1000, 1500, 2000 कमेंट्स मेरे लिए पढ़ना इम्पॉसिबल होता था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कितनी सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने लाइफ में ना डिप्रेशन से जूझ रही है और सुसाइड कर लेती है। तो उनको ये मोटिवेशन देने के लिए मेरा उन कमेंट्स पे रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई अगर मेरे लिए नेगेटिव कमेंट भी करता था ना, मैं उन पे ज़रूर रिप्लाई करती थी, और कोई पॉज़िटिव कुछ भी बोलता अच्छा। था, तो उन पे भी मैं रिप्लाई करती थी। तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो, अगर मैं अच्छा, आपको इतनी नापसंद हूँ, तो आप मेरे प्रोफ़ाइल में आके इसके बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हो? है सही कि नहीं? बात है। सही, एक जी, थोड़ी देर पहले बोली ना, दिल में आती हूँ, दिमाग में आती हूँ और मुंह पे तो आती ही आती हूँ। तो ये बिल्कुल आपका आती कॉन्सेप्ट हूँ। बढ़िया है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में कौन सा नया प्रोजेक्ट है जिसमें आप नजर आ रही हैं? मतलब बी बोल्ड बी करेजियस हम सुने हैं, तो क्या जी। है ये नई चीज? लोगों ने ना ये टैबू बना रखा था कि अगर आपने बोल्ड वेब सीरीज कर ली तो आप पे बोल्ड का स्टीरियोटाइप लग जाएगा और आप उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था साउथ की मूवीज से। उसके बाद मैंने माइथो भी किया। उसके बाद मैंने रियलिटी शोज भी किए। और मुझे ना बड़ा मन किया कि मैं कुछ बोल्ड करूं, तो मैंने बोल्ड भी किया। पर लोगों को लगा अब बोल्ड के आगे खुशी कुछ नहीं कर पाएगी। पर अब खुशी ने हिंदी मूवी में, बॉलीवुड में मेन लीड भी साइन किया है। आई लव डांसिंग। मैंने आइटम नंबर भी साइन किया है। मैंने म्यूजिक वीडियोस भी साइन किए। मुझे जो जो अपने करियर में पसंद था, मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है। और मैं वही अपने दिल को ही फॉलो करती जा रही हूँ। सही बात है। पहले एक जमाना था कि मतलब अगर आप राम भगवान का रोल निभा निभा चुके हैं तो आप कोई और किरदार नहीं निभाएंगे, या बिल्कुल फिर आप बिल्कुल माइथो कर बिल्कुल। हाँ, चुके हैं तो ये नहीं हाँ। करेंगे। तो जी अब जी थोड़ा सा जी जी बदलाव आ रहा है, एक्टिंग जी इंडस्ट्री में भी हम सुने हैं। जी तो जी। हर एक कलाकार को मौका मिल रहा है हर एक टाइप के किरदार निभाने का। राइट। तो तो मैंने क्या कहेंगे? सरस्वती का भी रोल किया है, मैंने लक्ष्मी का भी रोल किया है, और मैंने बोल्ड कैरेक्टर भी किया है। तो आपको ना हमेशा ट्रेंड सेटर बनना ज़रूरी है। तो लोगों ने मुझे पहले गालियाँ दी, फिर लोगों ने मुझे प्यार भी दिया, फिर लोग उस रास्ते पर भी चल पड़े। तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन बीइंग अ ट्रेंड सेटर, नॉट अ फॉलोवर। अरे वाह! सही बात है, ट्रेंड सेटर बन गई है और अलग-अलग किरदार में अब और भी आने वाली है नज़र। अच्छा, जानना जी। चाहेंगे देखिए, आपसे मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपको सीता माँ या फिर उस मतलब अनेक-अनेक माइथो किरदार में आपको देख लिया गया हो और फिर बाद में आपके सामने वेब सीरीज़ या कोई ऐसी कहानी आई हो जिसमें अरे नहीं-नहीं, ये तो ये वाला किरदार निभा चुकी हैं, ये नहीं कर पाएँगी, फिर आपने उनका कहना गलत साबित किया हो, ऐसा कभी हुआ है कास्टिंग के दौरान? मैंने बहुत सारे माइथोस किए थे, और इसी वजह से मैंने मेरा हेयर कलर कर लिया था, ताकि मैं मेरा लुक चेंज कर सकूं। क्योंकि लोगों ने मेरे दिमाग में ये फीड कर दिया था कि एक बार अगर आप माइथो कर लो ना, फिर आप कोई और कैरेक्टर नहीं कर सकते। तो मेरा हुँ। माइथो करने के बाद मैंने माइथो बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने बोल्ड फोटोशूट किया, और मेरे पास बोल्ड कैरेक्टर्स भी आते गए। तो मैंने जब जब जो जो रोल निभाना चाहा, मेरे पास वो आता रहा। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे जब-जब जो कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, या मैंने जो सोचा, मैं कर पाई।
अरे वाह! तो एक चीज़ जानना चाहेंगे बोल्ड अब फिर हाल-फिलहाल तो बोल्ड कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं, तो कभी हिचक नहीं होती है कि अच्छा यहाँ पर शूटिंग के दौरान 4 लोग भी खड़े हैं, कैमरा भी है, वो एक होता है ना एक लड़की है, लड़की के अंदर राइट, हिचकिचाहट तो होती राइट। है। आप शूटिंग के बिल्कुल, दौरान अपनी बिल्कुल, बिल्कुल। हिचकिचाहट को कैसे परे रखती हैं और फिर सब परे रखकर कैमरे के लिए सारा काम करती हैं? ये मेरे साथ बहुत पहले जब मैंने मेरा पहला बोल्ड फ़ोटो शूट किया ना, ये मेरे साथ तब हुआ था। तब मैंने मेरे एक दोस्त को भी अपने साथ रखा था कि क्या पता शायद फ़ोटोग्राफ़र मेरे साथ मिसबिहेव ना कर ले, क्या पता क्या नहीं क्या हो जाए। तो मैं बहुत हिचकिचा रही थी। उसके बाद जब हम शूट करने लगे, सब इतने प्रोफ़ेशनल थे पर शर्म तो लड़की हूँ, शर्म तो आएगी। तो मैं ना हँसती रहती थी। मैं खुद ही अपना मज़ाक बना के या उस सीन का मज़ाक बना के हँसी में उसको उड़ा देती थी, तो मुझे ऐसे कुछ कभी महसूस नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अब हम आज जैसे आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करते-करते हाँ, अचानक कोई हमारे सामने से जाता है तो हम देख के थोड़ा हैं कर देते हैं, मतलब हिचकिचा देते हैं। जब हाँ। शूटिंग करते हैं, 4 लोग सामने हैं, सीन आपको कैसा भी हुँ। फ़िल्माना हो, लेकिन नज़रें तो उन चारों लोगों पर भी जाती है। तो कभी ऐसा हिचकिचाहट हुआ है कि नहीं यार 4-5 लोग हैं, उनको बाहर निकालो, खाली डायरेक्टर और कैमरामैन रहे, ऐसा कभी हुआ है? ये तब होने लगा है जब आप अपने आप को एक प्रोफ़ेशनल की तरह मेंटेन करने लगते हो, वरना तो एक्टिंग का पहला रूल ही है कि कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन। अगर आप रिलैक्स्ड ही नहीं हो और कंसंट्रेटेड ही नहीं हो, तो आप एक्टर ही नहीं हो। मैंने प्रोफ़ेशनल एक्टिंग बिल्कुल। कोर्स किया था। तो हमें हमेशा से ये सिखाया गया था कि अगर मान लो आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए हो, तो वहाँ पे तो 30-50 पता नहीं 100-150 की क्राउड होगी। आप उसको कैसे बिल्कुल। हैंडल करो? बट येस, बोल्ड सीन का कभी-कभी फ़ायदा भी उठाया जाता है। जो नए-नए लोग होते हैं, उसको वीडियो बना लेते हैं, वो क्या-क्या करते हैं। तो इसलिए उनको बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसे हिचकिचाहट तो नहीं होती। अरे वाह! एक सच्चा कलाकार वही है जो श्रद्धा से अपनी कलाकारी निभाए और किरदार निभाए। अच्छा, ये तो आपने अपना दिखा दिया अंदाज़ कि आप हर प्रकार का किरदार निभा सकती हैं। तो इसके आगे क्या और कितने बोल्ड अवतार में नज़र आएँगी या फिर माइथो किरदार में नज़र आएँगी? माइथो में तो नहीं पर बोल्ड अवतार में यस, बिकॉज़ आई वुड लव टू एक्सप्लॉइट माय सेंसुअलिटी रादर देन पीपल एक्सप्लॉइटिंग मी। मैं अपने बोल्ड अवतार का फ़ायदा उठाना चाहूँगी, लेकिन लोगों को खुद का फ़ायदा नहीं उठाने देना नहीं चाहूँगी। उठाने दी। और अरे वाह! यही मैं चाहती हूँ कि जो भी आगे की पीढ़ी है, जो भी दूसरे आने वाले यंगस्टर्स हैं, इसी रूल को फ़ॉलो करें और मुझे एक ट्रेंड सेटर के रूप में देखें। अच्छा चलिए ठीक है, आपको लोग तो अभी मतलब कहते हैं ना फ़ॉलो भी करने लगे हैं, आपके फुटस्टेप पर भी चल रहे हैं। अब जी, 2025 की बात करें, तो नए जी। साल है नया साल है, तो हर हुँ। इंसान है ना एक रेज़ोल्यूशन बनाता है कि जे नए साल में हम ये कर लेंगे। तो आप बताइए आपने क्या-क्या तैयारी की है कि इस साल हम क्या-क्या करेंगे? सी रेज़ोल्यूशन तो हम हर साल बनाते हैं, पर बिल्कुल। शायद उसको पूरी तरह से फ़ॉलो कर नहीं पाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ रेज़ोल्यूशन तो नहीं बनाया है, पर आई हैव थॉट ऑफ गोइंग विद द फ्लो। मैं बस बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन में। मुझे जो चाहिए, मैं यूनिवर्स से वो माँगती रहूँगी और मैं उसकी तरफ एक-एक कदम बढ़ाती रहूँगी और मैं चाहूँगी कि मेरे लिए जो सही होगा, वो मेरे पास अपने आप आता रहे। मैं अरे वाह! खुद को किसी तरफ नहीं लेके जाऊँगी, दुनिया बस मेरे तरफ आती रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, दुनिया की बात तो आपने की और साथ ही अपने नए साल के बारे में बात करी। लेकिन एक बात बताइए, जब आपके बोल्ड अवतार या बोल्ड सीन्स आते हैं, हुँ, ज़ाहिर-सी हुँ। बात है आपके पेरेंट्स भी देखते होंगे, घर परिवार, सगे-संबंधी जितने हैं देखते होंगे। तो उनकी तरफ से कोई कमेंट पास हुआ है क्या? देखिए, हर कोई कमेंट पास करता है, एक लड़के के साथ घूम ले तो कमेंट पास हो जाता है। आप तो फिर भी बोल्ड किरदार निभा रही हैं। जी। अम, तो थोड़ी-सी दिक्कत आई है। मैं एक बहुत अच्छा, कंज़र्वेटिव फैमिली से आई हूँ, तो कैलकटा में जो मेरे मामा, मामी, नानी हैं, वहाँ पे स्लीवलेस पहनना भी अलाउड नहीं है। तो वो धीरे-धीरे करके एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी पूरी तरह उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती है, पर भाई तो भाई होता है। भाई अपनी बहन को उस नज़र से बिल्कुल नहीं देख सकता है और बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई और आदमी उसके बारे में वो चीज़ें बोले। पर ठीक है, मेरी लाइफ़, मेरी मर्ज़ी,
मेरी चाह। कभी-कभी किसी राह पे चलने के लिए ना आपको पत्थर भी खाने पड़ते हैं और आग के शोलों में भी चलना पड़ता है। बट क्या कर सकते हो? दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल सही कहा और जैसा देश देश वैसा भेष, है ना? जैसी जगह वैसा अंदाज़, ये होना बहुत ज़रूरी है और जिस इंडस्ट्री में आप बिलॉन्ग करती हैं, वहाँ पर तो वाक़ई बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। काहे सो बोल्ड अगर आप अपने मन से रहेंगी तभी तो कड़ाके का जवाब सामने वाले को मिलेगा, तभी तो कोई बिल्कुल, गलत बिल्कुल। फ़ायदा और भी नहीं उठा पाएगा। जब तक मैं ना शर्मीली थी, उस टाइम पे लोग मुझे क्या-क्या बोल जाते थे और मैं उसका जवाब नहीं दे पाती थी। और अब तो बोल्ड होने के बाद ना लोग खुद डरते हैं मुझसे, कुछ भी बोलने के लिए। तो ये भी एक फ़ायदा ज़रूर है, बोल्ड होने का। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम तो चाहेंगे कि 2025 में आप अपनी बोल्डनेस ऐसे ही दिखाती रहें और दर्शकों का दिल थैंक जीतती रहें, नए किरदार में नज़र थैंक आती रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों से कहेंगे नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप जो सोचें वो पूरा करें और साथ ही साथ सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है? खबरें तो नई ताज़ा पुरानी नई जो है सब मिलेंगी। बाय-बाय, टाटा।